तो इस वक्त हम पहुँचे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले के सारंगढ़ जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गोड़म, जहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ एक ऐसे पंडित जी रहते हैं जो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, उनकी ही तरह पर्चे पर जो है भक्तगण जो यहाँ आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनकी समस्याओं को और उनके बारे में जो भी उन्हें तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, उनकी जानकारियाँ और उनके जो समस्याओं का निवारण है वो पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। जो भक्तगण हैं यहाँ आते हैं, उन्हें उनके बारे में वो पूछते भी नहीं हैं और अपने मन से जो माता का मन में करते हैं, माता के भक्त हैं और माता से मन में जो भी वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भक्तों को बता देते हैं कि उन्हें क्या समस्या है और क्या परेशानियां हैं, उनके जो समस्या है उनका निवारण कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण थॉमस और इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गोड़म। आप देख सकते हैं यहाँ जो बोर्ड लगा है सामने, माँ संतोषी देवी मंदिर गोड़म। ये जो है आपको सारंगढ़ से रायगढ़ रोड जाते समय गोड़म में बीच में पड़ेगा। जो यहाँ अंदर जो है लेफ्ट साइड में संतोषी माता जी का मंदिर है। यहीं वो बाबा जी जिनके बारे में हम बता रहे हैं आपको, पंडित जी हैं, वो रहते हैं यहाँ, पंडित अजय उपाध्याय जी। और आइए हम उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे विस्तार पूर्वक जो भी सारी जानकारियाँ। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार मंदिर की ओर जो है फोकस करके दिखाएं जो भी दर्शक हैं उन्हें कि मंदिर जो संतोषी माता का मंदिर है गोड़म में स्थित। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने संतोषी माता जी का जो मंदिर है गोड़म में, ये मंदिर गोड़म में स्थित है। रायगढ़ रोड जाते समय आपको लेफ्ट में आपको पड़ेगा ये मंदिर। यहीं रहते हैं और बाबा जी जो पंडित जी हैं जो पर्चा लिख के लोगों की समस्याओं के बारे में बताते हैं। तो आइए हम आपको सीधे सीधे ले चलते हैं बाबा जी के पास और उन्हीं से इस बारे में जो बाकी जानकारियाँ हैं, कैसे वो ये पर्चे पर लिखने वाले जो कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, ये सारी जानकारियाँ हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए हम जो यहाँ संतोषी माता मंदिर है गोड़म में, वहाँ पहुँचे हैं और हम जो भी पंडित जी के बारे में बता रहे थे जो पर्चा लिखते हैं, उनसे सीधे आपको उन्हीं से रूबरू करवाते हैं, उन्हीं से उनके बारे में जो पूरी जानकारी है उन्हीं से हम जानते हैं। नमस्कार बाबा जी। जी सीताराम, जय श्री सीताराम, जय माँ संतोषी। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, माँ संतोषी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय बता देंगे। जी, हमारा नाम अजय उपाध्याय है। हमारा निज निवास स्थान, जन्म स्थान चित्रकूट उत्तर प्रदेश है, वहीं हमारा जन्म हुआ है। और हमारे विद्यालय जहाँ हम अध्ययन किए हैं उसका नाम श्री राम संस्कृत महाविद्यालय। हमारे पिताजी का नाम श्री देवदत्त उपाध्याय, माताजी का नाम श्रीमती विलासनी उपाध्याय है। जी। किस चीज़ की पढ़ाई किए हैं आप, जो अभी पंडित हैं, और कौन से मतलब सब विषय लेकर आप पढ़ाई किए? जी, हम संस्कृत विषय से पढ़ाई किए हैं। उसमें सभी आते हैं, व्याकरण हो गया, वेद हो गया, और हमारे विद्यालय में अंग्रेजी कंप्यूटर की भी सुविधाएं थी, उसका भी हम अध्ययन किए हैं। और ये जो हम पर्चा वाला कार्य करते हैं, हमारे पिताजी भी यही काम करते हैं और वो पहले से 25 साल पहले से भी यही कार्य को कर रहे हैं। पिताजी, माताजी और देवी देवताओं के, हनुमान जी, माता रानी के आशीर्वाद से ही हम सामने वाले को समस्या बता देते हैं। आपके पिताजी जो है वो कहाँ करते हैं ये पर्चा वाला कार्य? पिताजी हमारे पिंडरवा अभी पहाड़ मंदिर में है। पहले वो उत्तर प्रदेश में गांव है पहाड़ी बुजुर्ग, वहाँ पर्चा बनाते थे। लगभग 20-25 गाँव का आदमी वो एरिया में आता था पर्चा लिखवाने। मतलब ये जो आप पर्चा लिखने वाला जो कार्य कर रहे हैं, ये मतलब आपके जो परिवार से ये चलन चलता है? जी जी, हमारे पिताजी से यही चलन चलता रहा है। पिताजी से ही हमें आशीर्वाद रूप में मिला है। तो हम जन कल्याण में लगे हुए हैं, जन सेवा करते हैं, किसी से 1 रुपये भी नहीं लेते हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क दरबार लगता है। और माता जी, हनुमान जी की दया से जो भी आशीर्वाद लगता है, जो भी आभास होता है, उसको हम पर्चा में लिख देते हैं। आप कब से ये जो कार्य कर रहे हैं पर्चा वाला, आप कब से कर रहे हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत की है? जी, इसको तो पहले हम बचपन से ही 7 साल से तो पहले देवी देवताओं की साधना में लगे, पूजन पाठ किए। उसके बाद हम विद्यालय में भी पढ़ाई किए। उसके बाद पिताजी के माध्यम से जो साधनाएं, हमें जो भी ज्ञान मिला है, उसी साधना के माध्यम से लगभग 3 साल से हम पर्चा बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे आया मन में कि आपको भी ये कार्य करना, या ये जो आपके जो कर रहे हैं कार्य, ये आपको मतलब यही कार्य करना है, इस बारे में कैसे मन में आया? और देखिए, साधनाएं कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है।
बस उसमें नियम और देवी देवताओं के प्रति निस्वार्थ आस्था, ऐसा नहीं है कि पर्चा बना रहे हैं तो किसी से शुल्क लिया जाए। इसको हमारे पिताजी करते थे तो हमें आभास हुआ और पिताजी का आदेश लगा कि हम भी ये काम को करते हैं, आप भी ये कार्य को करिए जिससे जन कल्याण हो सके, समाज सेवा हो सके। इसी के माध्यम से पर्चा हमारे दिमाग में आए कि ऐसे करके हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, सामने वालों का भला करें। जैसे कि ये जो कार्य है, कई जैसे पंडित हैं जो पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से भी करते हैं, जैसे हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा है, इनके माध्यम से भी करते हैं, पढ़ाई भी होती है इनकी, उसके माध्यम से करते हैं। कई साइंस के जो विज्ञान के भी आधार पे होता है, जैसे कि किसी के मन को पढ़ना, मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सक होते हैं उस तरह के भी होते हैं। तो ऐसी आपने कोई ऐसा पढ़ाई किया है या फिर ये देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है उसके माध्यम से करते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान एक अलग विषय हो गया। कई लोग मन को पढ़ लेते हैं, लेकिन आदमी मन को ही पढ़ पाएगा, उसके अंदर तक की जो उसके घर में समस्या चल रही है या उसकी पत्नी को जो समस्या है वो नहीं बता पाएगा, खाली सामने वाले का मन पढ़ पाएगा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, खाली प्रसाद रूप में देवी देवताओं का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज का, संतोषी मैया का, उन्हीं का नाम लेकर हम ये काम को करते हैं। जैसे ये पर्चा है, इसमें भी सर्वप्रथम हम लिखते हैं राम, उसके बाद जय माँ संतोषी लिखते हैं और फिर जो सामने वाले का परेशानी है सब इसमें लिख देते हैं। उसके आगे पीछे का, 2-4 साल पहले का, 10 साल पहले का, ऐसा कुछ हमारे पास रीडिंग मन पढ़ने का कोई से नहीं है, खाली आशीर्वाद है और साधना है, उसी के बल पे करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे एक प्रसिद्ध बाबा जी हैं, पंडित धीरेश शास्त्री, बागेश्वर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, बागेश्वर धाम के, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको देख के ऐसे मन में आया, मतलब ऐसा मुझे भी करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो भी बहुत बड़े, हम तो वो तुच्छ हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। वो तो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, बालाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी ये कार्य को करते थे तो हम भी इसी कार्य को करते हैं और समाज सेवा के नाम से करते हैं। और हम सामने वाला जो भी आ जाता है, यहाँ लगभग अभी की डेट में पूरे छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि कल जो बैठे थे, कल महिलाएं आई थी वो मुंबई से, और आज सुबह एक महिला आई थी गुजरात से भी आई थी। छत्तीसगढ़ में कोई उनका रिलेशन के रह रहे हैं तो उनको भी हम ये सब बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महाराज जी का सम्मान है, लेकिन उनके विचारधारा से या वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी पर्चा बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, खाली हम आशीर्वाद रूप में करते हैं। मतलब ऐसा ख्याति या प्रसिद्धि ऐसा कुछ नहीं है, आप माता का जो आशीर्वाद है उसे आप लोगों से साझा कर रहे हैं, सेवा, हाँ, उसी से सेवा कर रहे हैं। जो भी आता है मन्नत का नारियल बंधवा देते हैं। और हम पहले पिंडरवा पहाड़ मंदिर में भी 2-4 हनुमान जी की साधना किए हैं। हमारे पिताजी भी वहीं रहते थे, पिताजी को हमारे 7 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो जो जिनका मंदिर है, जो संतोषी माता का मंदिर है, कमलेश चंद अग्रवाल जी, उन्हीं के द्वारा मंदिर को बनाया गया है। और कमलेश चंद अग्रवाल जी की माता जी जो हैं, विद्या देवी अग्रवाल, वो भी संतोषी माता का 50 वर्ष तक निर्जला व्रत की हैं। तो उनकी भी तपस्या का फल है जो आज सबको प्रसाद रूप में मिल रहा है। और कमलेश चंद्र अग्रवाल जी के पुत्र सोनू अग्रवाल जी द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया है। और पहले भी हम पर्चा बनाते थे, लेकिन पहले मीडिया वगैरह कुछ नहीं आए। फिर जब ज़्यादा ज्ञान हुआ, जब सब लोग देखे तो कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो धीरे धीरे मीडिया भी आने लगी। अभी तो आप देखे हैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी आए थे। तो वही सेवा भाव से है और हमारे अंदर कोई छल कपट या कोई स्वार्थ भावना ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क पर्चा बनता है और सामने वाला बोलता भी है कि हाँ सही है। सारंगगढ़ में आपको यहाँ जो गोड़म है, यहाँ कितने साल हो गया है? यहाँ गोड़म में हमें 2 साल हो गया। उससे पहले हम 2 वर्ष पहाड़ मंदिर में हनुमान जी की कृपा साधना में लगे थे, वहाँ भी हम पर्चा बनाते थे। लगभग कितने अभी तक आपके आने के बाद से लगभग कितने भक्तगण हैं जो यहाँ आ चुके हैं? कितने लोग जो है यहाँ से अपने परेशानियों से मुक्त होकर आपके माध्यम से कितने लोग परेशानियों से मुक्त होंगे? देखिए, लगभग बहुत से लोग आए हैं, बहुत से। अब हम ये तो संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन ना लगभग अभी दिन प्रतिदिन भीड़ और ज़्यादा आ रही है। और जिनका संतान का भी दिक्कत था, वो माता जी की दया से, हनुमान जी की दया से उनको संतान भी हुआ है। जिनको कुछ भूत प्रेत का चक्कर था, वो भी माता जी हनुमान जी की दया। हमारे चैनल के माध्यम से जो भक्तगण हैं संतोषी माता या किसी भी अन्य देवी देवताओं पर जो विश्वास करते हैं या परेशानी से ग्रस्त हैं, जो कोई भी समस्या है उन्हें, तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि जितने भी भक्त हैं
जिनको किसी भी प्रकार की परेशानी है, पहली बात तो देवी देवताओं के प्रति आस्था रखें, उनके प्रति विश्वास रखें और देवी देवताओं से ही जुड़ें। ये पर्चा जो बन रहा है, ठीक है, हम सामने वाले की समस्या बताएंगे, सब करेंगे, यहाँ भी आएँ, सबका स्वागत है। हमें कुछ मत बताएं, हम उनकी समस्याओं को बताएंगे, लेकिन देवी देवताओं से जुड़ना पड़ेगा, नियम पूर्वक चलना पड़ेगा और सनातन धर्म का जितना ज़्यादा हो सके सभी प्रचार प्रसार करें, सभी का भला होगा और सभी नियम से रहें, शुद्ध रहें और अपने मन को शुद्ध रूप से करें, सभी में भगवान का दर्शन करें। और कोई भी भक्त अगर परेशान है तो दरबार में आ सकता है, उनके लिए दरबार खुला है, निःशुल्क दरबार है, कोई किसी से कोई शुल्क का मांग नहीं है। कब कब लगता है आपका दरबार, समय क्या है? देखिए, सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक दरबार लगता है। 12 बजे से माता जी का विश्राम रहता है 2:30 बजे तक, फिर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक दरबार लगता है। कभी कभी हम मंदिर में नहीं भी रहते हैं और ज़्यादातर हम मंदिर में रहते हैं। हफ्ता में 1-2 बार हनुमान जी महाराज पिंडरवा में भी दरबार लगाना पड़ता है, बाकी सब दिन हम मंदिर में ही मिल जाएंगे। कोई भी भक्तगण आना चाहता है तो आ सकता है, सबका स्वागत है। जी जी जी, सभी दिक्कत। जैसा कि आपने देखा, हमने पंडित अजय उपाध्याय जी से बात किया, उनके बारे में जाना, कैसे वो ये पर्चा जो है निकालते हैं, सारी जानकारी उनसे ली है। और जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी भक्तगण परेशान है वो यहाँ दरबार में अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से ये प्रचार तो नहीं कर रहे और ना ही किसी अंधविश्वास को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी परेशान हैं और आप परखना चाहते हैं भी इन्हें या आप विश्वास और आस्था रखते हैं तो आप यहाँ आके एक बार